और अब रंग देखिए इसका, पूरा गन्ने के रस वाला बन गया माशाल्लाह। माशाल्लाह हमारे कद्दू के पौधे जो हैं वो बड़े होना शुरू हो गए और इन पे आज हमने हिफाजती तौर पे थ्रू आउट सारे बाग में जितने पौधे थे हमारे पास हमारी सब्जियों के उगे हुए, उन सब पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने डाल दिया आज राख, दवा मिक्स करके, जिससे कीड़ा वगैरह जो है वो इनके पत्तों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और साथ ही साथ हमारा काम शुरू है यहाँ पे टिंडे वाली फसल में। टिंडे वाली फसल पे भी आज पहली दफ़ा हिफाजती स्प्रे जो है वो की जा रही है कीड़े से और दूसरी तीसरी बीमारियों से अल्हम्दुलिल्लाह। और जो काम हमने लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा गोडी का शुरू किया था, मैंने तो यहीं पे छोड़ दिया था, लेकिन जो हमारे साथ में सपोर्टर भाई थे जो स्प्रे कर रहे हैं इस टाइम, उन्होंने ये पार्टीशन हमारी जो है वो मुकम्मल कर दिया। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी हैं, वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता होती जाएंगी। 1 एकड़ में काफ़ी खुला रकबा है ये, जिसमें काफ़ी लेंथी और सब्र आजमा काम है। तो गोडी है भी बहुत ज़रूरी। जिन पौधों के नीचे गोडी हो रही है माशाल्लाह नरम हो रही है जगह, उनकी ग्रोथ जो है वो एक हिसाब से डबल हो जाती है। नीचे से जड़ को भी फैलने का अच्छा मौका मिलता है, ऊपर से पत्ते को भी जो है खुराक अच्छी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही वजह थी इनको गोडी करने की। अब आपको दिखाते हैं अपनी जो भिंडी का खेत है, ये देखें माशाल्लाह। ओए होए, ये पौधा यहाँ पे उगा भी हुआ था, लेकिन कोई कीड़ा वगैरह जो है उसे नुकसान पहुँचा गया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी आलमोस्ट सारे के साथ। यार ये देखिए बिल्कुल ताज़ा ताज़ा कटा है, मुझे लगता है इन्हें भी कुछ स्प्रे करना पड़ेगी। बीज अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा उगे अच्छे हैं, लेकिन ये वाला जो काम है ना ये बहुत डेंजरस है। इससे पहले कि मज़ीद पौधों को नुकसान पहुँचे, आज इंशाल्लाह अद्वियात वालों से रब्ता करते हैं और इन पौधों के लिए स्प्रे लेके आते हैं कोई, ताकि पौधों को इस तरह से नुकसान ना पहुँचे। बिल्कुल फ्रेश कटा हुआ पत्ता ऊपर से। अलबत्ता भिंडी माशाल्लाह जो नया बीज हमने लगाया है बहुत अच्छा उग गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह नया बीज उगता हुआ। ये इतना बड़ा पौधा हो गया हुआ था, ये भी ऊपर से कट के खुश्क हो गया। खैर इस दफ़ा जो सुनने में आ रहा है ना कि भिंडी की फसल जो है वो ज़्यादातर लोगों की ख़राब हो रही है, इस चीज़ का डाउट मेरे भी माइंड में आ गया। अब अल्लाह खैर ही करे। और कद्दू पे ये राख डालने के अलावा जो हमारे यहाँ आज फार्म हाउस पे काम चल रहा है वो चल रहा है मेथी का। मेथी हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारी काटना शुरू कर दिया और मेथी काट के इसमें से जो बीज निकलेगा वो भी संभालेंगे इंशाल्लाह। और इसका हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि नेक्स्ट सीज़न में कुछ जो मेथी वगैरह लगनी है उसके लिए बीज हमारे इंशाल्लाह घर का हो जाएगा। लास्ट टाइम जो हमने काश्त किया था बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट रहा और देसी टाइप का बीज था ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में लगाने के लिए हमें घर से ही बीज हमारा अवेलेबल हो जाएगा, हमें बाज़ार में फिर से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लास्ट टाइम जो हम एक पैकेट लेके आए थे 1 किलो तकरीबन हमें मिला था 1800 रुपये का, और इस दफ़ा ये इंशाल्लाह हमें घर से ही मिल जाएगा वाफर, बल्कि इसमें से हम बेच भी सकेंगे उम्मीद है, और लगाने के लिए भी काफ़ी मिल जाएगी। और मेथी का बीज निकालने के बाद साथ ही साथ हमारे माशाल्लाह धनिए का बीज जो है वो भी आलमोस्ट रेडी है। जैसे ये मेथी वाला पोर्शन खाली होता है इंशाल्लाह धनिया वाले पोर्शन को हाथ लगाते हैं। धनिया भी इंशाल्लाह काट के इसमें से बीज अपना जो है वो उतार लेंगे। फर्स्ट टाइम जो हम बीज लेके आए थे वो हमें तकरीबन 800-900 रुपये किलो के हिसाब से मिला था। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट सीज़न के लिए बीज के हमें पैसे नहीं देना पड़ेंगे। और साथ ही साथ हमारा लहसुन भी आलमोस्ट तैयार है, और लहसुन माशाल्लाह अच्छा खासा मोटा हो रहा है। और जो मोटा हो रहा है, जो बारीक है बेचारा वो बेचारा तो थोड़ा छोटा ही है, क्योंकि खेलों वगैरह में लगाया नहीं था, एक एक बीज करके नहीं, ये बिखेर के बीज लगाया गया था। तो बिखेर के बीज हमें जो है वो मिलना भी इसी तरह का था, कोई लहसुन जो है मोटा हो गया, कोई पतला रह गया, इसी तरह से ये चलना था सिस्टम। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तैयारी के आखिरी मराहल में है, धनिया के बाद इंशाल्लाह इसकी बारी आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि अभी मेरा ये प्रोग्राम है, हमारे टिंडे में स्प्रे वाला काम भी चल रहा है, मेथी के खेत में मेथी की कटिंग वाला काम भी चल रहा है, और कद्दू को हमने काफ़ी दिनों से डिले कर रहे हैं गोडी, और इसको साथ में मिट्टी लगाने का काम, इसे इंशाल्लाह आज गोडी करते हैं। और गोडी करने से पहले इसको थोड़ी सी खाद देनी है, खाद किस तरह देनी है वो इंशाल्लाह आपके साथ पहले शेयर करते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह इसे गोडी का काम शुरू करते हैं। चलते हैं कमरे में, इसके लिए खाद तैयार कर लेते हैं। खाद अपने कद्दू की इस फसल को बड़े स्पेशल तरीके से देंगे हम। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बाल्टी पकड़ते हैं, बाल्टी को भरते हैं पानी से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि कद्दू के पौधों को बहुत माइनर सी खाद चाहिए, अलग अलग पौधे लगे हुए हैं, अगर तो फसल लगी हो इस तरह से मिक्स तो फिर तो हम बिखेर के दे सकते हैं खाद, लेकिन जहाँ पौधे हमने लगाए हुए हैं कद्दू के वो बहुत फासले पे हैं, तकरीबन 2
तकरीबन हर 2 पौधों के दरमियान एक आध पौधा जो है वो कद्दू का उगा हुआ है। तो उनको खाद देने के लिए, उनको लिमिटेड खाद देने के लिए, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा डालेंगे तो पौधे ज़ाया हो जाएंगे और अगर थोड़ी डालेंगे तो पौधों को पूरी एनर्जी नहीं मिलेगी। सबको मुतवाज़न खाद डालने के लिए ये वाला तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। इसके हो जाते हैं 2 फ़ायदे। पौधों को खाद जो है वो भी मुनासिब मिल जाती है और खाद ज़ाया भी नहीं होती। और तीसरा ये जेब पे भारी नहीं पड़ता काम, क्योंकि हम डालने वाले हैं DAP। और DAP है 14,500 का एक तोड़ा, 50 किलो का। और बाल्टी के साथ साथ हमें इस लोटे की भी ज़रूरत पड़ेगी। खाद बनाने से पहले मेरे जहन में एक आइडिया आया कि हमारे टिंडे को स्प्रे तो चल ही रही है कीड़े मकोड़े से बचाव के लिए, तो हमारी भिंडी को भी यही बीमारी लग रही है, कीड़े ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो क्यों ना वही वाली दवा जो है वो यहाँ पे भी स्प्रे करके देखते हैं, क्योंकि फसल तो एक ही तरह की है। इसके भी चौड़े पत्ते हैं और हमारे टिंडे के भी चौड़े पत्ते हैं, दोनों को जो है दवा एक तरह की चल सकती है। तो अब भिंडी को भी स्प्रे यही वाली कर देते हैं ताकि ये भी महफूज रहे। जो कीड़ा ख़राब कर रहा है ऊपर से तने को, वो ना ख़राब करे दोबारा से ये कीड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह गिनती की चंद खेले थी जिन्हें 1 मिनट में जो स्प्रे हो गई है माशाल्लाह। अब हमें डरने वाली इंशाल्लाह बात नहीं है होगी। हम चलते हैं, अब चल के खाद तैयार कर लेते हैं जो हमें देनी है अपने इन कद्दू के पौधों को। नहीं लेके हम बरामदे में आ गए हैं, खाद ले आते हैं अब अंदर से। साथ ही ले आए हम ये डिजिटल तराजू जो जोसेफ साहब ने रखा हुआ है चिक्स वगैरह का वेट करने के लिए। तो इसी से हम अपना तोल लेते हैं ये तोड़ा भी, इसमें कितनी रह गई है बाकी। बिस्मिल्लाह। तो ये है जी तकरीबन 11 किलो। 5-1 किलो जो है वो काफ़ी हो जाएगी हमारे सारे खेत के लिए। इस बैग में से हाफ निकाल लेते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह हाफ हमने निकाल लिए। इसमें से अब हाफ एक दफ़ा बाल्टी तैयार करेंगे और हाफ बाल्टी दूसरी दफ़ा तैयार करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। 2 ये सेंटर ऑफ कर लिए हैं हमने। एक पोर्शन अब जो है वो बाल्टी में डालते हैं और बाहर डाल के बाल्टी में अच्छे तरीके से इसे पानी के साथ मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाद डलते ही पानी में पानी का रंग जो सफ़ेद हो गया। अभी इसको डिज़ोल्व करना है, तो उसके बाद इसका असर रंग आएगा देखने वाला इस पाइप की आगे से। और अब रंग देखिए इसका पूरा गन्ने के रस वाला बन गया। अच्छी तरह खाद को पानी में मिक्स करने के बाद इंशाल्लाह चल के अपने कद्दू के पौधों को डालना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे डिज़ोल्व हो रहे हैं सर, और जैसे जैसे खाद डिज़ोल्व हो रही है पानी में, इसका कलर चेक करें। अब भर लेते हैं लोटे में और लोटा ले चलते हैं खेत में। चल के लगाना शुरू करते हैं अब अपने इन कद्दू के पौधों को ये खाद वाला पानी लगाना शुरू किया पौधों को। लेकिन अब यहाँ पे महसूस हो रहा है कि पहले गोडी कर लेनी चाहिए, उसके बाद डालना चाहिए पानी, क्योंकि सारा पानी इधर उधर बह रहा है, नीचे जज़ब हो ही नहीं रहा पौधे की जड़ में। हमने तो ये सोचा था पानी में मिक्स करने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि पौधे की ही जड़ तक पहुँचेगा, लेकिन यहाँ पे ना तो जज़ब कर रही है ज़मीन पानी, इस तरह से पौधे को मिलेगी भी नहीं खाद हमारी। तो फिर थोड़ा सा डिले करते हैं, गोडी करने के बाद ही इसको खाद वाला पानी डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, तोल शुरू किया अपनी सरसों का, तो 40 किलो का एक तोड़ा हो गया हमारे पास। इरादा तो था गोडी करने का अपने कद्दूओं को, लेकिन
सरसों का जो काम था अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हो गया हमारे हिस्से में एक तोड़ा आया। जो दूसरा हिस्सा था उसके भी हमने पैसे दे दिए अपनी दूसरी पार्टी को, और वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास ही रख लिया, क्योंकि हमारा प्रोग्राम था इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में घर में जो भी सरसों का तेल जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी खुद ही से एक्सट्रैक्ट करवाने का। तो सरसों घर की थी तो इसी से एक्सट्रैक्ट करवाएंगे ऑयल, और वो आपके साथ इंशाल्लाह ये प्रोसेस भी बाकी का शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें इसे ये लेके जाना घर, और साथ ही छुट्टी का टाइम हो गया बच्चों का, ये तोड़ा सरसों का, और बच्चों को लेकर निकलते हैं घर को। वहाँ चल के इंशाल्लाह इसका जो प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। और जो हमने खाद भिगोई हुई थी इस शरबत को अब हमें यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। गोडी करेंगे कद्दू वाले खेत में अपने, तो फिर उसके बाद ये इस्तेमाल होगी। बाल्टी को अब सेव करते हैं अंदर, ऊपर से कवर कर देते हैं इसे इस दाबड़े से, ये थोड़ा वजनी है गिरेगा नहीं, और नीचे और चारपाई के नीचे कर देते हैं। चूज़े वगैरह अगर दूसरे कमरे से इस तरफ आते भी हैं तो ये ज़रा महफूज रहेगी। तोड़ा रख लिया हमने सरसों के बीज वाला साथ, और निकलते हैं आप घर की तरफ को। रास्ते से बच्चों को उठाते हैं और फिर इंशाल्लाह आज के दिन की हमारी फार्म हाउस से छुट्टी। सरसों वाला जो तोड़ा लेके आए थे हम, उसकी हम कोई भी मज़ीद पेशरफ नहीं कर सके थे। घर आके सिर्फ सरसों का तोड़ा रखा और बच्चों के साथ इधर उधर के काम जो है वो करते रहे। खैर अब ये काम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। अपने आज के इस व्लॉग को भी यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्त साहब आपसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।